हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं साधना मैथ्स फैकल्टी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपना टॉपिक है बेटा डिटरमिनेंट्स का अपने पास। तो डिटरमिनेंट्स का अपने पास क्या क्या स्टडी करें बेटा बेटा कि इसकी डेफिनेशन क्या है ये मैंने आपको बताया कि इसकी वैल्यू अपन किस प्रकार से फाइंड करते हैं। वन ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है एंड थर्ड ऑर्डर हो तो अपने पास। तो मैंने इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे रूल्स की। थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स हो तो उसकी किस प्रकार से वैल्यू फाइंड करते हैं, रूल आपको मैंने फॉलो किए। फिर अपने पास से आया था कि डिटरमिनेंट्स का अपने पास सारे डायग्राम से थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स उसकी वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करते हैं। फिर मैंने आपको माइनर एंड फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। फिर अपने पास का एक्सप्रेशन किया था और उसके अकॉर्डिंग कैसे यानी कोफैक्टर और माइनर के अकॉर्डिंग किस प्रकार से इसका एक्सप्रेशन करते हैं अपने पास थर्ड ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स का अपने पास। फिर मैंने आपको लास्ट में बताया बेटा कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में डिफरेंस क्या है अपने पास, डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में। तो अपने पास वो डिफरेंस मैंने आपको 3-4 पॉइंट नोट करवाए थे। अब आता है इनमें जो आधारित क्वेश्चन है अपने पास उसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा अपने पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएटिंग the determinant अपने पास है। तो डिटरमिनेंट क्या अपने पास इक्वल टू क्या है cos थीटा माइनस का sin थीटा, ये sin थीटा और ये cos थीटा अपने पास। इसके हमें वैल्यू फाइंड करना है अपने पास। इस डिटरमिनेंट्स की क्या है वैल्यू फाइंड करना है कि इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी अपने पास। तो इसको सॉल्व करते हैं अपने पास बेटे। डिटरमिनेंट अपने पास क्या है cos थीटा माइनस का sin थीटा, ये sin थीटा ये cos। अब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे बेटा जो पास इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट cos को cos से प्रोडक्ट किया तो अपने पास क्या हुआ cos स्क्वायर थीटा। फिर अपने पास माइनस में जो O के डायगोनल है इसके एलिमेंट का अपने पास प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो माइनस sin को sin से प्रोडक्ट किया तो माइनस का sin स्क्वायर थीटा माइनस माइनस क्या होगा प्लस का sin स्क्वायर थीटा, क्या होगा प्लस का sin स्क्वायर थीटा। अपना फॉर्मूला वी नो दैट है कि cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा अपने पास 1 होती है अपने पास। इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन था कि लेट द डिटरमिनेंट अपने पास है cos थीटा माइनस sin थीटा cos को cos से मल्टीप्लाई किया cos स्क्वायर है माइनस माइनस के sin को sin से मल्टीप्लाई किया प्लस का sin स्क्वायर हो गया। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा अपने पास 1 होगी अपने पास। अब आता है अपने पास बेटा सेकंड क्वेश्चन। ये अपने पास एक डिटरमिनेंट है, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू अपने पास न्यूमेरिकल वैल्यू है अपने पास गिवन। तो इसमें कोई कांस्टेंट है अपने पास वेरिएबल है, उस वेरिएबल की अपने पास वैल्यू फाइंड करना है अपने पास। तो कैसे देखो अपने पास एक है डिटरमिनेंट if डिटरमिनेंट अपने पास है k at 2 4 इक्वल टू क्या अपने पास 4 है, देन किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे अपने पास k की वैल्यू फाइंड करेंगे अपने पास। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या अपन को किसकी वैल्यू फाइंड करना है अपने पास k की वैल्यू फाइंड करना है। तो अपने पास इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन में क्या आएगा इसकी गिवन क्या अपने पास डिटरमिनेंट है, ये गिवन डिटरमिनेंट्स क्या है इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या अपने पास बेटा 4 है। तो k की वैल्यू फाइंड करना है अपने पास। देखो अपने पास क्या k है, ये 8 है, ये 2 है, ये अपने पास 4 है इक्वल टू अपने पास क्या है 4 है। अब इस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे बेटा सेकंड ऑर्डर की है तो k को 4 से मल्टीप्लाई किया k क्रॉस 4 माइनस का 2 क्रॉस c एट इक्वल टू क्या आएगा बेटा 4 आएगा। यहां से अपने पास इसको मल्टीप्लाई किया तो 4 के माइनस का 16
16 इक्वल टू अपने पास क्या आएगा बेटे 4 आएगा। तो अपने पास यहाँ माइनस का 16 है, उधर ट्रांसफर करेंगे अपने पास तो क्या आएगा प्लस का 16 हो जाएगा। ये प्लस का 4k इक्वल टू है 4 प्लस का 16। तो यहाँ से अपने पास क्या आएगा 4k प्लस का क्या होगा 4 प्लस का 16 इक्वल टू क्या आएगा बेटा अपने पास 20। और 20 है। अब यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करना बेटा, तो अपने पास k के विथ में कौन है प्रोडक्ट में 4 है, तो प्रोडक्ट में है तो ये ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा डिवाइड में आएगा बेटे अपने पास। तो k इक्वल टू क्या आएगा 20 अपन 4 और 4 को अपन 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी बेटे अपने पास 5 आएगी। k की वैल्यू क्या होगी बेटे अपने पास 5 होगी। इस प्रकार से अपने पास गिवन डिटरमिनेंट्स है उसकी वैल्यू आपको गिवन है, तो अपने पास जो भी अपने पास वेरिएबल है उसकी वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं अल्फा बीटा के एक्स वाई जो भी अपने पास हो। थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखो बेटा अपने पास क्वेश्चन थर्ड अपने पास की एक डिटरमिनेंट्स अपने पास है k है, ये 3 है, माइनस का 1 है इक्वल टू इसकी वैल्यू आपके पास है वो 7 है। यहां पर इसकी वैल्यू क्या बेटा 7 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ऐसा क्वेश्चन है कि एक डिटरमिनेंट k टाइम -1 k इक्वल टू 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहां पर अपने पास किसकी वैल्यू फाइंड करना है बेटा k की वैल्यू फाइंड करना है। तो किस प्रकार से देखो आपके पास गिवन डिटरमिनेंट है k 3 माइनस का 1 k इक्वल टू क्या बेटा अपने पास 7 है, इक्वल टू क्या बेटा 7 है। तो इसको अपन डिटरमिनेंट से सेकंड ऑर्डर की उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे k को k से मल्टीप्लाई करेंगे -3 क्रॉस 3 माइनस का 1 इक्वल टू क्या आएगा बेटा 7 आएगा। k को k से मल्टीप्लाई किया k स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 3 है इक्वल टू क्या अपने पास 7 है। ये प्लस का 3 उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 3 आएगा। तो k स्क्वायर इक्वल टू 7 ये माइनस का 3 तो यहां पर क्या आएगा k स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 7 माइनस 3 4। तो k इक्वल टू क्या आएगा अपने पास प्लस माइनस का 4 का स्क्वायर क्या होगा प्लस का 2 होगा। अपने पास रूट निकालेंगे तो ये माइनस का 2 होगा अपने पास। इस प्रकार से बेटा अपने पास k की वैल्यू फाइंड हो। अब अपने पास बेटा कोई भी अपने पास डिटरमिनेंट होगी उसकी किसी भी रो और या अपने पास किसी भी कॉलम या ईच एलिमेंट के अपन माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं अपने पास से। वो क्वेश्चन देखो मैंने जो कल अपने पास लेक्चर में आया कि माइनर एंड कोफैक्टर अपन किस प्रकार से फाइंड करते हैं उस पे क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चन देखो कैसा आएगा अपने पास। इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन बेटा अपने पास है इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट अपने पास डिटरमिनेंट्स है डिटरमिनेंट है a इक्वल टू 2 4 2 है अपने पास 2 4 1 है ऐड 5 2 है -1 3 2 अपने पास है ऐड 5 2 है -1 3 यहां पर 7 अपने पास है। एंड इससे डिटरमिनेंट्स की क्या है अपन को थर्ड ऑर्डर की है उसकी वैल्यू फाइंड करना है एंड राइट द minus and cofactors minus and cofactors कौन सी रो के कॉलम के अपने पास ओ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो ओ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो ये अपने पास से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना है एंड अपने पास सेकंड रो के जो एलिमेंट है
उसके माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करना अपने पास है। तो देखो अपने पास किस प्रकार से फाइंड करेंगे। सबसे पहले अपने पास डिटरमिनेंट है a, डिटरमिनेंट a में क्या आएगा अपने पास पड़ेगा a इक्वल टू, इसको अपने पास से वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा देखो अपने पास a इक्वल टू रहेगा अपने पास ये 2 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 8 है, ये 5 है, 2 है, माइनस का 1 है, 3 है, 7। इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने पास क्या आएगा, फर्स्ट रो से क्या करें इसका एक्सपेंड कर देंगे तो क्या 2 आएगा और 2 के बीच में क्या है अपने पास, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो तो क्या आएगा अपने पास 5, ये 2, ये 3, फिर अपने पास क्या था प्लस आ गया साइन, पहले माइनस का साइन आएगा अपने पास, ये 4 आया, फर्स्ट रो को एंड सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो बेटा, 8 2 -1 7 प्लस का ये 1 है, फर्स्ट रो को डिलीट कर दो, थर्ड कॉलम को डिलीट कर दो, 8 5 -1 ये करिए अपने पास, यहां से देखो अपने पास पड़े क्या आएगा, देखो 2 आएगा, इसकी वैल्यू 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 35 हो गया बेटे, तारीख को 2 से किया 6 हो गया, माइनस का 8 को 7 से किया 56 माइनस 2 को -1 से किया प्लस का और ये प्लस का 1, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24 माइनस 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 5 ये लोग फिर से देखो अपने पास 5 को 7 से 35 माइनस 2 को 3 से किया 6 माइनस 4, 8 को 7 से किया 56, 2 को -1 से किया माइनस का 2 माइनस प्लस का 1, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24, 5 को -1 से किया माइनस का 5, माइनस माइनस क्या आएगा भाई प्लस का हो जाएगा, 35 माइनस 6 इक्वल टू क्या आएगा 29 माइनस का 4, 56 प्लस का 2 क्या होगा बेटा 58 प्लस का 1 इनटू 24 प्लस का 5 क्या होगा 29 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 58 आएगा, माइनस का 58 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 8 से किया 32 आएगा, अपने पास 3 बस के 4 को 5 से किया 20 प्लस 3 क्या होगा 23, प्लस में क्या है 29 को 1 से मल्टीप्लाई किया 29 हो गया बेटा अपने पास, इक्वल टू क्या आएगा अपने पास 58 प्लस का 29 क्या होगा बेटा 87, ये अपने पास क्या आएगा प्लस का 87 माइनस का 232, अब इसमें से लेस कर दो बेटा, 12 में से 7 गया 5, यहाँ पर 2 है तो फिर 12 में से क्या जाएगा 8 4 आएगा, फिर अपने पास क्या आएगा माइनस का 3 आएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा अपने पास माइनस का 145 आएगा अपने पास, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है थर्ड ऑर्डर की, इसकी वैल्यू माइनस का 145 अपने पास है। अब यहां से अपने पास क्या फाइंड करेंगे, अब इसकी सेकंड रो है अपने पास, उसके क्या फाइंड करेंगे, देखो सेकंड रो ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो क्या माइनस एंड कोफैक्टर्स अपन को राइट करना है यानी फाइंड करना है, तो किस प्रकार से फाइंड करेंगे देखिए, अपन उसके लिए फाइंड करेंगे बेटा अपने पास माइनर क्या है अपने पास, माइनस कौन से रो अपने पास आ रहा है बेटा सेकंड रो आ रहा है अपने पास, कौन सी रो है सेकंड है, तो सेकंड में क्या आएगा कौन सा एलिमेंट ये एलिमेंट a21, अपने पास i की वैल्यू क्या है 2 है, j की वैल्यू क्या अपने पास 1 है, तो अपने पास क्या करेंगे कि 2 है अपने पास, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो तो अपने पास इसको डिलीट किया सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम को, तो क्या बच गया 4 1 3 7, ये अपने पास है क्या फर्स्ट कॉलम को सेकंड रो को डिलीट कर दिया तो 4 1 3 7, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा अपने पास 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया 28 माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10, इसको क्या आएगा बेटा 25 आएगा, तो इसका अपने पास बेटा माइनस क्या फर्स्ट एलिमेंट क्या माइनस a21 25, फिर कौन सा एलिमेंट के पास माइनस आएगा a22 अपने पास, तो सेकंड रो को एंड सेकंड कॉलम को डिलीट करो तो क्या बचता है बेटा अपने पास
ये 2, ये 1, ये माइनस का 1, ये से देखो सेकंड रो को सेकंड कॉलम को डिलीट किया तो 2 1 -1 7 ये अपने पास रिमेनिंग एलिमेंट थी वो मैंने डिटरमिनेंट में नोट कर लिया सेकंड ऑर्डर में। तो अपने पास देखो 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14 माइनस 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 1 माइनस क्या हुआ प्लस का 1 इक्वल क्या हो गया अपने पास 15। तो अपने पास सेकंड एलिमेंट अपने पास है सेकंड रो का 1 2 इसकी अपने पास क्या आएगा बेटा माइनर क्या आएगा अपने पास 1 2 इक्वल टू 4 + 1 इक्वल टू 15 माइनर को अपन m से भी अपन डिनोट करते हैं तो अपने पास यहां पर बेटा m से भी नोट कर सकते हैं। अब क्या आएगा m 2 तरीके जो 2 क्या आएगा अपने पास बेटा फर्स्ट सेकंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करना है इसको तो क्या बच गया अपने पास बेटा 2 4 माइनस का 1 3 इक्वल टू क्या है सेकंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट किया m 2 3 के अकॉर्डिंग तो 2 4 -1 3 तो अपने पास 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया माइनस क्या हो गया प्लस का 4 हो गया इक्वल टू क्या बन गया अपने पास 10 आ गया। तो अपने पास बेटा इसके माइनर फाइंड कर चुके हैं अपने पास क्या फाइंड कर चुके हैं अपने पास इसके माइनर वो माइनर क्या है 25 आया 15 आया एंड 10 है सेकंड रो की हर एक एलिमेंट में उनके अपने पास बैठे एल माइनर कित फाइंड हो गया अपने पास 3। अब क्या फाइंड करेंगे इसके बेटा कोफैक्टर तो कोफैक्टर क्या आएगा देखो अपने पास कोफैक्टर अपने पास आएगा कोफैक्टर को मैंने किससे डिनोट किया था ai जैसे अपने पास तो aij या अपन नोट कर सकते हैं fi जैसे अपने पास aij यानी a to 1 to क्या -1 की पावर 2 + 1 क्योंकि -1 की पावर i वाला जो होता है अपने पास यहां पर अपने पास से n to 1 बेटे -1 की पावर 2 + 1 है अपने पास क्या 2 + 1 क्या है यानी i वाला j क्या इवन नंबर है तो अपने पास जो इसका माइक्रो फैक्टर है वो माइनस का माइनस आएगा अपने पास देखो तो लो माइनस n1 की वैल्यू कितनी फाइंड किया था 25 फाइंड किया था बेटा तो माइनस का 25 अपने पास। अब किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे बेटे a22 यानी वो फैक्टर है तो अपने पास क्या आएगा -1 की पावर 2 + का 2 इनटू भी क्या आएगा बेटा इसका माइनर आएगा और a22 माइनर यानी m22 तो -1 की पावर 2 + 2 क्या होगा प्लस का 1 होगा और m22 की वैल्यू कितना फाइंड कर चुके बेटा 50 ये अपने इसका कोफैक्टर क्या आएगा बेटा a22 की वैल्यू 15 माइनर की वैल्यू प्लस का 15 है ये भी प्लस का 15 a23 -1 की पावर 2 + का 3 इनटू में क्या आएगा m23 माइनस की पावर क्या है 1 की पावर प्लस 2 + 3 का बेटा अपने पास ओड नंबर है तो उसकी वैल्यू माइनस अपने पास आएगा और यहां पर m23 की वैल्यू क्या है 10 अपने पास। इस प्रकार से बेटा इसके अपन क्या फाइंड कर चुके हैं मैंने पहले इसकी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू फाइंड किया फिर मैंने इस डिटरमिनेंट्स के अपने पास सेकंड रो है सेकंड रो के अपने पास माइनस फाइंड किया फिर माइनस फाइंड करने के बाद मैंने इसके क्या फाइंड किया कोफैक्टर फाइंड किया मेरे पास। इस प्रकार से अपने पास एनी रो है वो एनी डिटरमिनेंट्स है उसके each row and each columns and each elements की minor and determinants फाइंड कर सकते हैं and determinants की वैल्यू के पास any order कोई भी ऑर्डर के determinants इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बेटा अपने पास। तो ये अपने पास क्वेश्चन determinants के अपने पास जो मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन आपको नोट करवाई उसके डिपेंड करते हैं उसपे डिफरेंट जो भी क्वेश्चंस है मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास से बेटा इफ आपके पास कोई डिटरमिनेंट है या इफ भी x से डिटरमिनेंट है x से y24 ये अपने पास डिटरमिनेंट है इक्वल टू आपके पास वैल्यू आपके पास क्या बेटा इसकी 0 है इसकी वैल्यू क्या है अपन को x में एंड y में क्या फाइंड करना है इसका रेशियो देन फाइंड द रेशियो then find the ratio
if your determinant is equal to 0 then find the ratio x ratio y x में और y का रेशियो क्या अपने पास इस कंडीशन में क्या है तो अपने पास क्या है सॉल्यूशन देखो अपने पास गिवन क्या है x है y है ये 2 है ये 4 है इक्वल टू क्या अपने पास 0 है अपन को फाइंड क्या करना है बेटा x और y में रेशियो फाइंड करना है मल्टीप्लाई करो बेटा अपने पास 4 को x से मल्टीप्लाई करो 4x माइनस 2 को y से मल्टीप्लाई करो 2y इक्वल टू 0 तो अपने पास क्या आएगा यहां से बेटे 4x इक्वल टू क्या आएगा 2y तो यहां से अपने पास क्या आएगा x अपन y इक्वल टू क्या होगा 2 अपन 4 कैसे कि x रेशियो y फाइंड करना बेटा x अपन y आना चाहिए तो अपने पास y डिवाइड आएगा इधर 4 डिवाइड कर दिया बेटा अपने पास तो यहां से क्या आएगा बेटे x अपन y इक्वल टू क्या आएगा 2 और 4 को डिवाइड किया बेटा 2 से तो 1/2 क्या आ गया 2 आ गया अब यहां से क्या फाइंड करना है कि x अपन y इक्वल टू 1/2 है x रेशियो y इक्वल टू 1 रेशियो ये 2 आएगा x में और y में y में क्या रेशियो आएगा 1 रेशियो 2 आएगा अपने पास इस प्रकार से अपने पास गिवन क्वेश्चन है उसको अपन फाइंड कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है if x minus 1 x minus 2 x minus का तल इक्वल टू क्या अपने पास गिवन बेटा 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x यानी किसकी वैल्यू फाइंड करना है यहां पर अपने पास x की वैल्यू फाइंड करना बेटा अपने पास if x minus 1 x minus 2 x minus 3 इक्वल टू क्या अपने पास 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x अपने पास देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x यानी हमें x की वैल्यू फाइंड करना है तो आपके पास सॉल्यूशन करेंगे इसका सॉल्वर तो अपने पास क्या आएगा बेटा गिवन क्या अपने पास एक डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू क्या अपने पास ये है x minus 1 x minus 2 ये x minus 3 इक्वल टू क्या अपने पास अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x minus 1 को x minus 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये लो x minus 1 ये x minus का 3 बेटा अपने पास माइनस में क्या आएगा x minus 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन x से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू क्या अपने पास बेटा 0 x minus 1 को x minus 3 से मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर माइनस -1 माइनस का 3 कितना होगा माइनस का 4 इनटू में क्या आएगा x आएगा प्लस -1 को -3 से मल्टीप्लाई किया प्लस का 3 ये अपने पास ब्रैकेट क्लोज है इधर अपने पास क्या है x minus 2 को अपन x से मल्टीप्लाई किया तो ये x स्क्वायर माइनस का इनटू x इक्वल टू क्या है 0 ये लो x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 माइनस इसको मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर है प्लस का 2x है इक्वल टू क्या है 0 अपने पास ये और ये क्या हो गया कैंसिल तो अपने पास माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 2x प्लस का 3 इक्वल टू क्या रहेगा अपने पास 0 माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 2x प्लस का 3 ऐसा सिंपल से है इक्वल टू 0 ये प्लस का 3 उधर गया तो बड़ा क्या बन गया माइनस का 2x इक्वल टू क्या रहेगा अपने पास माइनस का 3 अब टर्म को उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का था तो उधर क्या हो गया माइनस का माइनस माइनस क्या हुआ प्लस x इक्वल टू क्या अपने पास माइनस का 3 अपन माइनस का 2 अपने पास x की वैल्यू क्या है बेटा ये 3/2 आएगी x की क्या वैल्यू होगी 3/2 इस प्रकार से अपने पास x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अब इसका अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है प्रूव दैट क्या क्वेश्चन प्रूव दैट क्या करना हुआ
पहले रो फर्स्ट हो गया 1ab, सेकंड रो माइनस का a 1c, थर्ड रो क्या और बेटा अपने पास माइनस का b माइनस का c 1 इक्वल टू क्या प्रूव करना आपको बेटा 1 प्लस c a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, अपन को ये प्रूव करना बेटा अपने पास। तो देखो इसको अपने पास सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, तो अपन क्या लेंगे इसका LHS लेफ्ट साइड लेंगे अपन, और LHS क्या अपने पास पहले 1ab माइनस का a 1c माइनस का b माइनस का c 1। अब इससे डिटरमिनेंट्स का अपने पास एनी रो एनी कॉलम जब हम इसका एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट रो से इसका एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो में क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट कैसे आएगा प्लस का, वो क्या है 1। इसमें सेकंड ऑर्डर की डिटरमिनेंट्स क्या आएगी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट कर देंगे तो 1 आएगा, c आएगा माइनस का c होगा 1 होगा, फिर आएगा प्लस का, अब आएगा माइनस का साइन अपने पास क्या एलिमेंट है e। अब फर्स्ट रो को एंड सेकंड कॉलम को डिलीट किया तो माइनस का a आया, ये c आया, माइनस का b आया, और अपने पास क्या है 1 आया। तो देखो अपने पास क्या है प्लस का क्या आएगा b आएगा, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम को डिलीट करो तो ये आएगा डिटरमिनेंट अपने पास माइनस का a आएगा 1 आएगा, माइनस का b आएगा, माइनस का c आएगा, इक्वल टू क्या आएगा अपने पास LHS इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई 1 के विथ में क्या आएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई क्या होगा माइनस माइनस के c को प्लस के c से मल्टीप्लाई किया, माइनस का c माइनस माइनस प्लस का c स्क्वायर हो गया, अब माइनस का a आ ये माइनस का a आएगा, माइनस a को 1 से क्या माइनस, फिर माइनस माइनस b को c से माइनस का b माइनस माइनस प्लस का b प्लस का क्या बेटा, इसको मल्टीप्लाई किया प्लस का ac हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया प्लस का b हो गया। अब यहां से देखो अपने पास बेटे क्या आएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस का c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का a स्क्वायर, ये माइनस का abc, ये प्लस का abc, b को b से मल्टीप्लाई किया प्लस का b स्क्वायर हो गया, माइनस का abc प्लस का abc क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो अपने पास LHS इक्वल टू क्या आएगा लास्ट में अपने पास 1 प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, ये आपका क्या बेटा RHS। हम क्या बोल सकते हैं LHS इक्वल टू क्या है RHS हैंड हो गया बेटा, यहाँ से अपने पास ये शुरू हो गया। इस प्रकार से बेटा अपने पास एग्जाम में क्वेश्चन अपने पास आ जाता है। अब अपन बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपने पास आएगा कि डिटरमिनेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो 10 प्रॉपर्टी वो आएगी अपने पास, फिर डिटरमिनेंट्स का ऑपरेशन अपने पास क्या ऑपरेशन अपने पास किस प्रकार से डिटरमिनेंट्स का ऑपरेशन लगाते हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो ऐसे अपने पास, फिर अपने पास टू डिटरमिनेंट्स का अपने पास प्रोडक्ट फाइंड करते हैं बेटा, क्या फाइंड करेंगे प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो अपने पास ये 3 टॉपिक है, वो नेक्स्ट लेसन में करेंगे बेटा। अपने पास प्रॉपर्टी करेंगे डिटरमिनेंट्स की क्या प्रॉपर्टी है, ऑपरेशन क्या डिटरमिनेंट्स में, एंड डिटरमिनेंट्स का मल्टीप्लाई एंड प्रोडक्ट क्या बेटा। ओके बेटा, थैंक्स।